लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। नील और आर्य की शादी को 10 साल हो चुके थे और उनके 2 प्यारे बच्चे थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और हमेशा खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। शादी की पहली सालगिरह के बाद एक बार फिर से प्यार और जीवन की मधुर यादों को ताजा करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वे एक दूसरे हनीमून पर जाएंगे। इस बार उन्होंने क्रूज ट्रिप का प्लान बनाया और अपने बच्चों को नील के माता पिता के पास छोड़ दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका क्रूज एक भीषण तूफान में फंस गया और समुद्र में भटकने लगा। हालात बिगड़ते जा रहे थे और धीरे धीरे क्रूज डूबने लगा। सभी यात्री अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट एरिया की तरफ दौड़े, लेकिन उस अफरा तफरी के बीच नील और आर्या को पता चला कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही लाइफ बोट में जगह बची है। यह देखकर नील तुरंत लाइफ बोट की तरफ भागा और उसमें बैठ गया। आर्या जो उसी डूबते जहाज पर खड़ी थी, नील को जाते हुए देख रही थी। वह चिल्लाकर नील से कुछ कहती। कहानी यहीं रोककर शिक्षक ने अपनी सभी विद्यार्थियों से पूछा, बताओ आर्या ने नील से क्या कहा होगा। अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा, शायद उसने गुस्से में कहा होगा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम मुझसे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हो। लेकिन एक शांत बैठे विद्यार्थी रोहन ने हाथ उठाया। शिक्षक ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है आर्या ने क्या कहा होगा। रोहन ने धीरे से उत्तर दिया, मुझे लगता है कि आर्या ने नील से कहा होगा कि हमारे बच्चों का ध्यान रखना। शिक्षक हैरान हुए और उन्होंने पूछा, तुमने यह कहानी पहले से सुनी है। रोहन ने कहा, नहीं सर, लेकिन जब मेरी माँ बीमार थी और जाने वाली थी तो उन्होंने मेरे पिता से यही शब्द कहे थे। शिक्षक ने उसे सही जवाब के लिए शाबाशी दी। कहानी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक ने बताया, क्रूज शिप डूब गई और साथ में आर्या भी। नील अकेला घर लौटा। उसने अपने बच्चों को अकेले ही पाला पोसा। कई साल बाद नील की भी मृत्यु हो गई। एक दिन उनकी बेटी अनिका, जो अपने पिता की मौत के बाद उन्हें उनकी मां की मौत का जिम्मेदार मानती थी, उनके सामान की सफाई कर रही थी। तभी उसे नील की डायरी मिली। डायरी के पन्नों को पलटते पलटते वह एक पन्ने पर अटक गई जहां सच्चाई लिखी थी। डायरी में लिखा था, जब मैं और आर्या उस क्रूज पर गए थे तब हमें पता था कि आर्या को 3rd स्टेज का कैंसर है। हम दोनों जानते थे कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम आखिरी बार एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहते थे। जब क्रूज डूबने लगा तो मैं आर्या के साथ डूब जाना चाहता था, लेकिन आर्या ने मुझसे बच्चों का ख्याल रखने की कसम लेकर मुझसे लाइफ बोट में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने वही किया जो आर्या ने मुझसे करने को कहा था। यह पढ़कर अनिका फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने जो किया वह केवल अपने बच्चों के लिए किया। शिक्षक ने कहानी को यहीं पर खत्म किया और पूरी क्लास शांति में डूब गई। शिक्षक ने कहा, हमारी जिंदगी में कई बार हम सही और गलत का निर्णय परिस्थितियों के हिसाब से नहीं कर पाते। हमें दूसरों का नजरिया और उनकी स्थिति समझने से पहले किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। शिक्षक ने आगे कहा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां हमें किसी भी चीज को जल्दी से जज करने का मौका नहीं देती। इसलिए बिना किसी पूरी सच्चाई को जाने निर्णय लेने से बचना चाहिए। इस कहानी ने सभी विद्यार्थियों को यह सिखाया कि किसी भी स्थिति का मूल्यांकन सिर्फ उसकी बाहरी परत से नहीं किया जा सकता। हमें परिस्थितियों को समझाने के लिए बाद में कोई भी फैसला लेना चाहिए। हमेशा दूसरों के नजरिए और उनकी परिस्थितियों को समझकर ही कोई निर्णय नहीं ले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।